मूवी के स्टार्टिंग में हम एक ऐसे शहर को देखते हैं जहाँ पर अमीर और गरीब लोग तो रहते थे, लेकिन अमीर गरीब लोगों को बिल्कुल साथ नहीं देते थे क्योंकि उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा था। उसके बाद हम इसके कहानी के मेन को देखते हैं जिसका नाम था ऑर्थर। ऑर्थर एक बहुत बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता था। एक दिन एक कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए वो बहुत खुश था। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उसके कोई बच्चे परेशान कर रहे, वो पीछा करता है उन बच्चों का। फिर वो बहुत उसका बहुत छीन के जब वो बहुत गुस्सा हो जाता है, फिर वो अपने बॉस के पास जाता है जहाँ पे मतलब बच्चों ने ऐसा कुछ किया। उसका बॉस बोलता है तुम कैसे बातें कर, बच्चे थोड़ी ना ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर वो अपने घर जाता है। फिर वो वापस से आके अपने कुलीग से मिलता है, बोलते तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुमको वो हथियार देता है उसका कुलीग। फिर वो बस में होता है जहाँ पर उसकी एक छोटी बच्ची मिलती है, उसको भी वो हंसाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उसको फिर हंसी आ जाने लग जाती है, तो उसकी मदर उसको देख के अच्छी नहीं लग रही होती है। फिर वो उसको चिल्ड्रन देखता है जहाँ पर उसका कार्ड मिलता है। फिर हम हेलमेट चार फार्मेसी उसको देखते हैं। फिर हम एक बहुत ज़्यादा नोट होता है। फिर उसकी मम्मी बोलती है मैं तुम्हारे पापा से बहुत ज़्यादा रिच थे, उससे मैंने शादी की थी, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार कर उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। फिर वो कहता कि चिंता मत करो माँ, मैं उसके पास जाकर आपसे बोलूँगा। फिर वो एक सिंगल मदर से मिलता है जो कि सिंगल मदर बहुत उससे मिलती है, बोलती है कि तुम लोग पीछा क्यों कर रहे हो। फिर वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, उसकी प्यार हो जाता है। फिर वो अपने घर में शीशे में देखता है अपना जोकर का, वो गेटअप करने लग जाता है। फिर वो मार के अपना शीशा फोड़ देता है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। फिर वो ट्रेन में जाता जहाँ पे तीन लड़के दूसरी लड़की को एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। फिर वो उसको हंसने की बीमारी आ जाती है, फिर वो लग सकते वो हमारे ऊपर हंस रहा है। फिर वो अपने जेब से ऑथर गन निकालता, उन तीनों को शूट कर देता है। फिर वो तुरंत ही उस वहाँ से भागता है क्योंकि उसको लगता है कि कहीं उस पुलिस ना पकड़ ले। फिर हमें टीवी में दिखाया जाता है कि ऑर्थर देखता है कि उन तीनों लोगों का कत्ल हो गया है। फिर वो बहुत सारे लोग जोकर का गेटअप पहनते हैं। फिर वो अपने उसे इलाज करने, फिर वो कॉमेडी शो में जाने पर कॉमेडी शो में भी उसको निकाल दिया जाता है। वो घर आके बहुत ज़्यादा रोता है। फिर वो उसके घर जाता है, थॉमस के घर जाता है। तो बोलते हैं कि आपके घर में एक काम करती थी जिससे आप बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर वो बोलता है थॉमस की ऐसी कोई भी नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो बहुत उसकी बातें सुनकर चले जाते, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो कुछ उसके बारे में पूछताछ करने आते कि तुम्हें तुम लोगों का जो कत्ल हुआ है तो उसके बारे में कुछ मालूम है। फिर वो अपने सिंगल मदर से मिलता है। फिर वो अपने आइडल को देखता है टीवी में, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि वो उसको देख पा रहा है। फिर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसको मजाक उड़ा रहा होता है। फिर हमें सारे गरीब लोग अमीर लोगों के सामने स्ट्राइक देते हुए दिखते हैं। फिर हमें थॉमस दिखाया जाता है जो कि बोलता होता है, उसकी बेइज्जती कर रहा हो, उसको बहुत ज़्यादा ही कुछ बुरा लग जाता है। फिर हम स्ट्राइक दे रहे होते हैं गरीब लोग अमीर लोग, वहाँ पे फिर थॉमस भी आ जाता है। फिर वो जोकर और फिर वो मौका देख के बाथरूम में चला जाता है जहाँ पे बोलता है कि आप मेरे फादर हो। फिर वो कहता है कि आप मेरे मम्मी को नहीं जानते, उसको मम्मी का नाम बताता है। फिर बोलता है, उसको तेज़ मुक्का मार के चला जाता है कि मैं तुम्हारी ऐसी कोई लड़की को नहीं जानता। फिर उसको बहुत ही ज़्यादा ऑथर को गुस्सा आता है। फिर वो कॉल करता है, उसको पता चलता है कि उसकी सिंगल मदर बस एक एक्सप्रेशन। फिर उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसको धोखा दिया, झूठ बोल रही है।
फिर ऑर्थर अपनी माँ के पास हॉस्पिटल जा रहा होता है। फिर ऑर्थर फाइल मांगता है तो उसे मना करके उसको भी मार के उसकी फाइल ले लेता है। फिर ऑर्थर अपने फाइल पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि उसकी माँ उसके साथ धोखा कर रही थी। फिर वो जाता है, उसको बाहर जाता है तो देखता है उसकी जो सिंगल मदर उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको विजन आया, तो असली में कुछ थी नहीं। फिर वो अपनी माँ को मार डालता है जान से। फिर घर जाके पता चलता है उसकी कि वो एक असल में फेक थी। उसने वो जोकर का मेकअप करने लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। फिर उसके पास उसका कुलीग आता है मिलने की, तुमको सच्ची में तो नहीं मालूम ना जो क्राइम हुआ था 3 लोगों का। फिर वो बोलता ऑर्थर मुझे कुछ नहीं मालूम है। फिर उसको भी शूट कर देता क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो मेकअप करके अपने ब्रिज पे डांस करते हुए अपने कॉमेडियन के शो में जा रहा था, क्योंकि फिर वो जा ही रहा था। उसको 2 पुलिस ऑफिसर दिखते जो कि उसके साथ उस केस में 3 लोग के मर्डर के केस में उससे इन्विटेशन कर रहे होते। फिर ऑथर भागता है। फिर वो एक बस में चढ़ता, वो देखता है कि बहुत सारे जोकर उसके साथ खड़े हुए थे। फिर वो जाता हुआ अंदर की ओर जाता, उससे फिर 2 आदमी मिलने आते हैं, 2 ऑफिसर मिलने आते हैं। तुमको सच्ची में नहीं पता ना? फिर वो बोलता नहीं जी मुझको नहीं पता। फिर वो अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में चला जाता है। फिर ऑथर अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। जब उसके इंटरव्यू लिया जाता है, उससे पूछा जाता है तुम इतने बड़े कॉमेडियन बन गए हो, तुम्हारे इसका राज कैसे है? फिर बोलता है ऑथर तुम्हारे शो की रेटिंग बढ़ने के लिए तुम ऐसा किए हो ना, है ना? तुम फिर से यही बोलना चाहिए। यहाँ पे इस देश में कोई गरीब लोगों की कोई कदर ही नहीं करता, सब अमीरों के पीछे पड़े होते हैं। फिर उसका बोलता है मैं तुम्हारे शो की रेटिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी जैसे मेरे आने से पहले बढ़ गई, अब मेरे आने से बढ़ गई है। फिर उसका बोलता है ऐसा कोई बात नहीं है। फिर ऑथर अपने उसको शूट कर देते, तुम फिर से झूठ बोल रहे थे। फिर वो सबके सामने हंसने लग जाता है। उसको डिसऑर्डर की बीमारी होने के बाद उसने लाइव सबको शूट कर डाला था। फिर उसमें पुलिस आ जाती है। फिर वो ऑथर को पकड़ के ले जाती है। ऑथर देखता है कि बहुत सारे जोकर वहाँ से जा रहे थे उसको बचाने के लिए, सब उसके पास आ गए थे। फिर वो शीशा तोड़ के सारे जोकर उसको बचा लेते हैं। फिर एक एम्बुलेंस जोकर उसका पुलिस का एक्सीडेंट करवा रहे होते हैं। फिर ऑथर उसी गाड़ी पे बैठ के ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर उसमें जो खून आ रहा होता है, पूरा खून आ रहा होता है, फिर वो उससे बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी स्माइल बना लेता है। इस स्माइल से हमें ये पता लग रहा था कि ये स्माइल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। ये पर्सनल किलर की स्माइल थी। फिर हमें थॉमस का बेटा और पत्नी दिखाई जाती हैं। फिर एक जोकर थॉमस को शूट कर देता है, पर फिर हमें थॉमस दिखाया जाता है जो बोलता है अब तुम डिसऑर्डर की बीमारी तुमको अब तुम्हारी लाइफ में कभी ख़त्म नहीं हो सकती। फिर हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, चाहे उसके साथ शक्ति होती तो वो बहुत बड़ा क्राइम कर देता है।